कोई आपका अधिकारी आपके खिलाफ बोल देता है तो वो बुरा हो जाता है। ऐसे विचित्रपूर्ण तर्क आप देने की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी गृह मंत्री के ऊपर इस ढंग का आरोप लगा है, वो भी उसी राज्य के डीजी स्तर के अधिकारी के द्वारा। बजाय उसको गंभीरता से लेने के इस प्रकार की हास्यास्पद बात करना। और आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है? वो पूर्व मुख्यमंत्री है। अगर आपको आरोपों में कोई हल्कापन नजर आता है तो लाइए विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस जी के पास सामने अगेंस्ट में हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी। टीवी पे बोलना अलग है मान्यवर, वहां जब यथार्थ का सामना करना पड़ेगा तो सदन के पटल पर आप चारों खाने चित होंगे। नहीं तो मैं कहता हूं लाइए सदन के पटल के ऊपर, देखें आपके तथ्यों में कितना आधार है। सदन के बाहर सीडीआर पेश करें। ओके बृजमोहन जी बोलिए। सदन के बाहर सीडीआर पेश करें ऑन रिकॉर्ड। बृजमोहन जी, अरे सरकार आपकी है जनाब, सीडीआर आप लेके आप मांग सकते हैं, आधिकारिक रूप से मांग सकते हैं, गृह सचिव मांग सकता है। क्या बात कर रहे हैं? सीडीआर देवेंद्र फडणवीस साहब ने विधानसभा के पटल पे रखी, वो उसको बाहर रखें, क्योंकि विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई को कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं इस बात को, आप खुद एक बहुत अच्छे सांसद है, आपको सच्चाई मालूम है। बाहर रखे तो पता लगेगा। तो मैं कह रहा हूं विधानसभा के अंदर तो चैलेंज हो सकता है ना, तो आइए इस पे बहस करवाइए विधानसभा में और परास्त कर दीजिए हमारी पार्टी को। मुद्दा बहस परास्त तो है ही, आप लोग परास्त तो है ही। महाराष्ट्र में आप लोगों को तकलीफ इस बात की है कि परास्त हो गया। नहीं देखिए बृजमोहन जी देखिए, अधिकारी महाराष्ट्र सरकार का अधिकारी है जो आरोप लगा रहा है। आरोप आपके बड़े नेता पे लग रहे हैं, प्रदेश के गृह मंत्री पे लग रहे हैं। सचिन वाजे को रीइंस्टेट आपकी सरकार ने करा, ये सब कुछ तो आपकी सरकार ने करा। अगर सब कुछ बीजेपी उधर करा रही है तो आप सत्ता में क्यों है उधर? अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी उधर करा रही है तो आप सत्ता में क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे परमवीर सिंह भी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सीडीआर भी आ रहा है, तो आप सत्ता में क्यों है भाई वहां पर? अगर बीजेपी सब कुछ करवा रही है तो। एक सेकेंड अशोक जी, एक सेकेंड बृजमोहन जी जवाब दीजिए इस बात का। जी अधिकार परमवीर सिंह को कमिश्नर किसने बनाया? सचिन वाजे को रीइंस्टेट किसने करा? जवाब दीजिए इस बात का। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? हमारी सरकार ने परमवीर सिंह जी को 29 फरवरी को अपॉइंट किया था जी। वो चूंकि उन्होंने खुद ने इस बात को कहा था कि मैं एक अच्छा अधिकारी हूं और मैं जनता से जुड़कर जनता के हित के लिए शासन के आदेशों के अंतर्गत काम करूंगा, उनको मौका दिया, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है। बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि मुझसे 100 करोड़, अब वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए मांगे गए। आप कहना एक बात बताइए अमित जी, कहना सब कुछ हो जाता है। आप थोड़ा आइए, 29/2 को अपॉइंट होते हैं, 5 जून 2020 को सचिन वाजे की रीइंस्टेट आपने करा। हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है। अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाहते हैं। मैं संजय गुप्ता आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिए, अशोक वानखेड़े को तो बोलने दीजिए। अशोक वानखेड़े, आप इस बात को एग्री करने को तैयार है? एक अधिकारी कहता है कि मैं बहुत बढ़िया अधिकारी हूं, मैं मुंबई की सेवा कर सकता हूं, मैं मुंबई के लिए सब कुछ कर सकता हूं, मुझे आप कमिश्नर बना दीजिए। अपॉइंटमेंट ऐसे होते हैं और महाराष्ट्र में अपॉइंटमेंट ऐसे हो रहे हैं। और एक सेकंड, पॉइंट नंबर 2, सचिन वाजे का रीइंस्टेट इसी शासन ने किया था ना, कि सचिन वाजे को बीजेपी की सरकार लेके आई थी। बीजेपी की सरकार ने तो मना करा था सचिन वाजे को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको मना कर रखा है। अमीश बोलिए अशोक। अमीश, मैं एक कहता हूं कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस पे इतना विश्वास है कि महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही से लेकर सर्वोच्च जो अभी सबसे सीनियर आदमी है, सभी ये बात कहेंगे कि मैं महाराष्ट्र की सेवा के लिए काम करूंगा और महाराष्ट्र के प्रति समर्पित रहूंगा। तो क्या सबको कमिश्नर बनाएंगे? दूसरी बात, मैं बार बार एनसीपी को एक सवाल पूछ रहा हूं, नवाब मलिक ने भी जवाब नहीं दिया। जवाब एक सेकंड, आप सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए आप। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट, सवाल सुन लीजिए। शरद पवार, बृजमोहन जी, अशोक जी को बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होगा, उनकी बात सुनिए 30 सेकंड। क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट बृजमोहन जी, क्या अजित पवार का इस्तीफा मूर्खता थी? क्या अजित पवार का आरोप लगने के बाद इस्तीफा मूर्खता थी या नैतिकता के एक पैमाने स्थापित किए थे? जवाब दीजिए आप। आज मलिक साहब तो दे नहीं पाए, कम से कम आप दे दीजिए। आज की बात करिए, नैतिकता आज की बात क्यों करें? जब आप बीजेपी के लिए सारी पुरानी बातें करते हो, आपने बंजारा की बात कब की? बंजारा की बात आज की है क्या? आप बीजेपी को घेरते हुए सारी दुनिया की बात करेंगे, आज की बात करिए ना।
आपको मालूम है उत्तराखंड में सीबीआई की जांच का ऑर्डर चीफ किया मिनिस्टर हाईकोर्ट बदल ने। गया। उस समय किसी ने चीफ पूछा कि मिनिस्टर उसको बदल उनको गया। इस्तीफा देना चीफ